सुप्रभात। 5 मई 2020। आज कक्षा 10वीं के बच्चे पाठ 1 सूरदास के पद पढ़े। बेटा, रिवीजन करवाने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड पे सूरदास के पद कविता के 2 अंतरे लिखे हैं, जिसका भावार्थ मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सूरदास के पद में गोपियों की विरह पीड़ा का वर्णन है, जिसमें पहले पैरे की परिभाषा में आपके सामने बता रही हूँ। पहला वाक्यांश है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। यहाँ गोपियाँ उद्धव जी से उलाना देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। बड़भागी का अर्थ है भाग्यशाली। अपरस रहत स्नेहित तगाते नाहिन मन अनुरागी। बेटा, ये शब्दावली ब्रज भाषा की है। सूरदास जी की रचना ब्रज भाषा की है। उन्होंने कहा है गोपियों के माध्यम से, हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अपरस रह सने तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, रहत माने होता है रहते हो, रह रहे हो, स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागा, अर्थात तुम श्री कृष्ण के प्रेम के धागे से बंधे नहीं हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारा मन उनके प्रेम में बंधा है। पुरीन पार रहत जल भीतर। हे उद्धव, तुम तो पुरीन के पत्ते के समान हो। पुरीनी का मतलब होता है कमल, और पात का मतलब होता है मेरे बच्चों पत्ता। कि तुम्हारा स्वभाव कमल के पत्ते के समान है, जो जल के भीतर रहने पर भी ता रस देह न दागी। कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, किंतु पानी की बूंद उसके शरीर को नहीं स्पर्श कर पाती। जो जल महा तेल की गागरी। हे उद्धव, तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा है जैसे तेल की गागरी, अर्थात तेल का कलश। जल के भीतर रहने पर भी चिकनाहट से दूर रहता है, बूंद न ताको लागी। कि जैसे जल की मटकी अगर तेल की मटकी अगर जल में भिगो दी जाए, उसके उपरांत भी पानी की बूंद उसे स्पर्श नहीं कर पाती है। अगली पंक्ति का अर्थ है, प्रीति नदी में पाउने बोरियो। हे उद्धव, तुमने श्री कृष्ण से प्रेम करते समय उनके प्रेम नदी में स्नान नहीं किया है, पैरों को भिगोया नहीं है। दृष्टि ने रूप परागी। हे उद्धव, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर तो तुम्हारी दृष्टि भी नहीं गिरी है, अर्थात उनके रूप आकर्षण से तुम सदैव मुक्त रहे। सूरदास जी का मानना है, गोपियां अपने विषय में कहती हैं, अबला हम भोली। हे उद्धव, हम तो भोली भाली ऐसा है। हमारी स्थिति वैसी ही है जैसे गुड़ चाटी जो पागी। हम तो श्री कृष्ण से इस तरह से प्रेम करते हैं जैसे गुड़ के साथ चींटियां चिपक जाती हैं, अर्थात चींटियों का गुड़ से अलग होना उनके जीवन के अंत का प्रतीक माना जाता है। यहाँ इन पंक्तियों का भावार्थ है कि गोपियां स्वयं को चींटी बताती हैं, श्री कृष्ण को गुड़ बताती हैं। दूसरे पहरे में गोपियां अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं, मन की मन ही मान रही। हे उद्धव, मन की बातें मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव। हे उद्धव, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। ना ही परत कहीं, और ना ही हमें कोई ठिकाना या स्थान दिखाई देता है। अवधि आधार आस आमन की। अवधि माने समय, आधार माने आधार, जो समय सारिणी चल रही थी। आस आमन की, जो आने का आधार था, अब वो समाप्त हो चुका है। तन मन भी था सही। यहाँ गोपियां अपने मन की व्यथा को वर्णित करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण नहीं आए, उनके आने की आशा निराशा में बदल गई है। वही निराशा उनके तन और मन में भभक रही है, एक व्यथा के समान झझक रही है।
गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, तुम्हारे योग संदेश को सुनने के बाद, अर्थात अब इन योग संदेशिनी सुनी अब तुम्हारे द्वारा जो योग संदेश आया है उसे सुनकर विरहणी विरह दही, हम जो विरहणी हैं, जो हम पीड़ा में जल रही नायिकाएं हैं, वो विरह में अत्यधिक जलने लगी हैं। चाहती हुई गुहार जिते ही, अर्थात उद्धव, जहां हम रक्षा के लिए, गुहारी का अर्थ होता है बेटा रक्षा के लिए पुकारना, कि चाहती होती गुहार जिते ही तय, जहां हम सुरक्षा के लिए पुकारना चाहती थी या पुकार सकती थी, तय धार बही, अर्थात वहीं से योग संदेश की धारा बह गई है। सूरदास जी कवि हैं, उनका मानना है, गोपियों का कहना है, अब धीर धरी ही क्यों, अब धैर्य धारण करने से क्या लाभ है, मर्यादा ने लही, अर्थात प्रेम की जो मर्यादा है वो तो समाप्त हो गई है। पहले पैरे में है, गोपियां उद्धव के व्यक्तित्व के ऊपर विरोधाभास करते हुए वर्णन कर रही हैं। दूसरे पैरे में गोपियां अपने प्रेम को दिखाते हुए अपने मन की आशा को निराशा में परिवर्तित होते हुए समझा रही है। आज की क्लास में बेटा ये दो पैरे हैं, आप भावार्थ करेंगे और इनके प्रश्न उत्तर कंठस्थ करेंगे।